तो गाइस क्लास 9th है 2025 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 है सिंपलीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका कर लिया था, आप क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। मुख्तसर करना है, सिंपलीफाई करना है, सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन के बाद जो है ना सवाल हम एक बार लिखते हैं। अगर इधर जो है ना लिखो या नहीं लिखो इसका कोई इशू नहीं होता। अब ये क्या है, पावर हमारे माइनस में है तो इसको चेंज करेंगे प्लस में, तो ये ऊपर चला जाएगा और वो नीचे, तो ये 16 ऊपर और 81 नीचे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 3/4। अब हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन आप इधर कर लो तो ये आ जाएगा 16 2 8 16 2 4 8 2 2 4 और 2 एकम 2, यानी कि 2 की कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो इधर लिख लो 2 की 4। उसके बाद 81 की करोगे तो वो भी 3 की 4 आएगी, ये आ जाएगा 3/4। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। ये आ जाएगा 2 की 4 मल्टीप्लाई 3/4, 3 की 4 मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है, अब ये सिंपल, ये और ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है, ये आपस में कैंसल हो जाएंगे, ये भी आपस में कैंसल हो जाएंगे। अब ये आ जाएगा हमारे पास 2/3, इसकी पावर भी 3 आ जाएगी, इसकी पावर भी 3 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं, 2 की 3 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद 3 की 3 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसको करेंगे तो 2 2 4 4 2 8, उसके बाद 3 3 9 और 9 3 27। ये इसका जो है ना आंसर है, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, यानी कि जो इसका 2 है। अब देखो फिर से ये माइनस में है, इसको प्लस करने के लिए ये ऊपर चला जाएगा और वो नीचे, तो ये आ जाएगा 4/3, ये पावर हमारे पास 2। अब डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए ये मल्टीप्लाई का साइन, ये ऊपर चला जाएगा और वो नीचे, जो इनके यानी कि ऑर्डर्स होंगे उनको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, या जो नंबर है इनको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। ये 9 ये आ जाएगा हमारे पास 4 पावर है, इसकी पावर 3 है तो ये 3 वैसे को वैसे ये आ गया 3 मल्टीपल है, उसके बाद 16 है और 27 है। अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 की 2/3 की 2 मल्टीप्लाई इसकी करेंगे तो ये आ जाएगा 3 की 2/2 की 2, और ये इसके करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की 4/3 की 3। अब सिंपल मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा 2 की 2 मल्टीप्लाई 2, नीचे 3 की 2। उसके बाद इसको इसके साथ करवा देंगे, इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा 3 की 2 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद 2 की 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 की 4/3 की 3। मजीद आगे करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की 4 और नीचे 3 की 2, उसके बाद मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 की 6, इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 की 6 मल्टीप्लाई, उसके बाद हमारे पास 2 की 4/3 की 3 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन सब को एक ही बट्टे में ले लेना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 की 6 मल्टीप्लाई 3 की 3 ऊपर 2 की 4 मल्टीप्लाई 3 की 6 मल्टीप्लाई 2 की 4। अब देखें बेस सेम है, हमने पावर को ऐड करवाना है, ये और ये सेम है, इधर से ये और ये सेम है, इन दोनों को जो है ना हम बेस सेम है तो पावर ऐड करवा देंगे। ये आ जाएगा 2 4 + 4, ये वाला 4 ये आ गया, ये वाला 4 ये आ गया। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई 3 की 6 वैसे का वैसे। ठीक है, नीचे अब ये आ जाएगा 3 की 2 + 3, ये वाला 2 और ये वाला 3, और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की 6 आ जाएगा। अब मजीद हम आगे करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की 8 मल्टीप्लाई 3 की 6, ये आ जाएगा 2 की 5 मल्टीप्लाई 2 की 6। अब आगे करते हैं, अब ये
डिवाइड हो रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई हो रहे थे अब डिवाइड हो रहे हैं। अब ये पावर इधर प्लस हो रहे हैं, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। ये आ जाएगा 2 की 8 माइनस 6, उसके बाद मल्टीप्लाई 3 की 6 माइनस 5, ये 3 आएगा। 3 की यानी कि ये 5 हो रहा है, इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस। अब 8 में से 6 जाए तो ये 2 की आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 3 में से 6 में से 5 जाए तो 1। अब ये आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12। ये इसका आंसर है। जो नंबर 3 है सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पॉइंट को रिमूव करना है। पॉइंट को जब भी रिमूव करेंगे वैल्यू बट्टे के अंदर आ जाएगी। ये आ जाएगा 1 7, जितने भी डिजिट है उतने 0, 1 2 और 3 2 3 0। ठीक है, अब ये दो पॉइंट रिमूव किया तो ये 2 0 जो है ना कैंसल हो जाएंगे। अब सिंपल सिर्फ ये जो वैल्यू आ जाएगी 27 की -1/3। अब आपने देखा कि माइनस को प्लस में करने के लिए 100,000 ऊपर और 27 नीचे, ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। आप इसके 0 काउंट कर लो, 1 2 और 3, तो ये आ जाएगी 10 की पावर 3। उसके बाद 27 का आपको पता है क्या होता है फैक्टराइजेशन, 3 की 3, यानी कि 27 3 का क्यूब होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये आ जाएगा 10 की 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 की 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये इससे कैंसल और ये इससे कैंसल, तो ये 10/3 इसका आंसर है।